एक समान विचारधारा रहती है कि भाई उसके पहले शुभ काम को कर लीजिए वरना और डिले ना हो जाए। ऐसे तो पंडित जी लोग हैं, उनसे दोष मुक्त करने के लिए कुछ पूजा वूजा भी कराई जा सकती है। तो ये जो निर्णय हाईकमान लेगा, इन सब बातों को भी जरूर ध्यान में रखेंगे और मुझे लगता है कि जल्दी निर्णय हो जाए। चुनाव के ठीक पहले कई सारे शासकीय कर्मचारियों के अलग अलग विभागों, यहाँ तक कि पुलिस और शिक्षकों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे और ये माना जा रहा है कि उन सभी ने कांग्रेस का साथ दिया है। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार बन गई तो आप उनका कितना साथ देने वाले हैं? हम लोगों ने सारी बातों को घोषणा पत्र में भी अंकित करने का प्रयास किया है। शासकीय कर्मचारी वर्ग 3 और 4 के संगठन से हम लोगों ने राज्य स्तर पे चर्चा भी की थी और उन्होंने लिखित में हम लोगों को दिया था कि वो किन किन वर्ग के किन किन कर्मचारियों के लिए क्या क्या कैसी कैसी राहत चाह रहे हैं। मेरा मानना अभी शासन की जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन उसके अगर भागीदार हम लोग भी बनते हैं तो एक आहर्ता के पद को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। अगर कोई पद है कि बीए पास, तो बीए पास के पद को एक जगह 1 रुपया एक जगह ₹1.25 ये नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार को समानता रखनी चाहिए। ये एक सरकार है, एक सरकार के एक कर्मी हैं, एक अधिकारी हैं, उसमें सामान्य आहर्ता को सामान्य वेतन मिलना चाहिए। कोई भी कर्मचारी जो अनियमित रूप से काम कर रहा है, एक भी कर्मचारी को कांग्रेस की सरकार को बैठाना नहीं चाहिए। इन्हीं बातों को हम लोगों ने घोषणा पत्र में भी रखा था। एक न्यूनतम उनको पारिश्रमिक कहें या वेतन मिलना चाहिए, उसकी बात भी हम लोगों ने कही थी। आंगनबाड़ी के मितानिनों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, जो उनको कमीशन के रूप में मिलता है, उसके अतिरिक्त कम से कम 5,000 रुपये मिलने चाहिए। कांग्रेस को उस पर टिकना चाहिए, उसको देना चाहिए। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को अन्न को कलेक्टर रेट से कम नहीं मिलना चाहिए। एक लंबे समय बाद अंबिकापुर को वो विधायक मिला है जिसकी सरकार भी स्टेट में है, कितना फायदा मिलेगा? फ़र्क तो बहुत पड़ता है, क्योंकि मैंने सौतेला व्यवहार देखा। एक विधायक के रूप में काम करने का जब मौका मिला था, तो ये दुर्भाग्य है प्रजातंत्र की व्यवस्था का कि शासकीय कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं किया जाता था। एक ऐसा सौतेला व्यवहार जो प्रजातंत्र की नींव को मठा डालने वाला काम है कि जनप्रतिनिधि मतलब जनता के अधिकार का वो प्रतिनिधि है। आप जनता का अपमान करते हो अगर किसी जनप्रतिनिधि का अपमान, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनपद के हों, चाहे वो जिला पंचायत के हों, चाहे विधायक हों, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, एक सामान्य आदर जो संविधान ने उनको जनप्रतिनिधि का दिया है उसका सम्मान होना चाहिए। और ये नहीं हुआ। दूसरे टर्म में जरूर नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो एक विधायक से ज़्यादा तरजीह अधिकारी भी देते थे, लोग भी ज़्यादा थोड़ा सुनते थे, काम कराने में थोड़ी सी और सुविधा होती थी, आसानी होती थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका है, समान विधायक अगर 10-15% ही काम करा पाता है, नेता प्रतिपक्ष अगर 30-65% ही काम करा पाता है, तो सत्ता पक्ष का विधायक जो कि किसी वरिष्ठ स्थान पे हो, वो अगर 75% से कम कराता है तो